अरीशा, क्या अरसलान कम है मुझे तंग करने के लिए जो तुम भी सबके सामने मेरा तमाशा बना रही हो? अब क्या किया मैंने? क्या किया है? मैंने तुम्हें कहा था ना मिसेस खान तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए आई हैं, आकर उनसे मिलो। पता है ना वो कितनी बड़ी जासूस है, बार बार तुम्हारा पूछ रही थी और मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट होती थी। तो क्या मिसेस खान से मिलने से डैड अपना फैसला बदल देंगे? नहीं, वो तुम्हारे कमरे में बैठने से अपना फैसला बदलेंगे, है ना? बेहतर ये है कि बाहर निकलो और अपना माइंड फ्रेश करो। मुझे नहीं होना फ्रेश, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरीशा, ये सब कुछ जो हुआ है ना तुम्हारी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। ना तुम जैन से मिलने जाती, ना हामिद को चिढ़ चढ़ती कि वो तुम्हारी शादी राफे के साथ तय करते। अब उनके लिहाज से तुम एक बिगड़ी हुई औलाद हो और तुम्हारी परवरिश सलीका क्वीन आलिया बेगम करेंगी। तो डैड की तो ख्वाहिश ही यही है ना कि मैं उनकी तरह गवार बन जाऊं। इसीलिए समझा रही हूं कि थोड़ा डिप्लोमेसी से काम लो, वरना तुम्हारे लिए और मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। तो क्या करूं? जब मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा तो मैं कैसे खुश रहूं? नहीं रहो खुश, प्रिटेंड तो कर सकती हो कि उनका फैसला कबूल कर लिया तुमने, वरना इस तरह तो राफे हामिद की नजर में अच्छा बन जाएगा और तुम सरकश। फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरी तुम्हारी राफे से जान छुड़ाने में। मॉम देखिए, मुझे ना अभी आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें और आप चली जाएं यहाँ से, प्लीज। राफे की जगह कोई भी लड़का होता ना तो जो ऑफर मैंने दी थी कभी भी उसको मना नहीं करता। आई एम रियली प्राउड ऑफ राफे। मुझे खुशी है कि मैंने अरीशा के लिए राफे को चुना। देखो, इसे कहते हैं अच्छी तरबियत। पापा, आई डाउट कि अरीशा खुश रहेगी। उसे राफे की ऐसी लाइफस्टाइल से तो प्रॉब्लम है, वो कैसे मैनेज करेगी ये सब? आप राफे को समझाते ना कि हम उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे। देखो, मैं ये बात राफे से करके उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने मेरी बात का मान रखा तो मुझे भी उसकी बात का मान रखना था, है ना? लेकिन अरीशा इस तरह कैसे रहेगी बाबा? रह लेगी, क्योंकि अगर पार्टनर अच्छा हो ना तो हर तरह के हालात में मैनेज कर लेते हैं लोग। वरना मुझे देखो, करोड़पति आदमी खुशियों की तलाश में मारा मारा फिरता है। क्या बात है राफे बेटा, जब से ऑफिस से आए हो चुप चुप हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मी, बस आज मेरी जोनिया से मुलाकात हो गई। मैंने उसे अपनी शादी के बारे में सब बता दिया। अच्छा किया, कम से कम ये बात सुनकर उस बच्ची को सब्र तो आ जाएगा, वरना तो ना वो यहाँ की रहती ना कहीं और की। राफे, जो आपके नसीब में नहीं होता ना बेटा, वो आपके करीब आकर भी आपसे दूर हो जाता है। और जब तुम ये बात मान चुके हो कि जोनिया तुम्हारे नसीब में नहीं है, तो फिर इस तरह दिल दुखा के, यूं मायूस होके अपनी आगे की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? सही कह रही हो, लेकिन अम्मी ये तल्ख हकीकत है, इसे मानने में थोड़ा वक्त लगेगा मुझे। जानती हूँ, बस जब से ऑफिस से आया हूँ थोड़ा सर में दर्द है मुझे। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय लेके आती हूँ।